आपने मुझे राज्यपाल अभिभाषण पर माननीय शिवपाल यादव जी के राज्यपाल अभिभाषण पर रखे गए संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल जी के यह चौथा अभिभाषण था जिसमें प्रदेश के विकास की एक सुंदर तस्वीर दिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की बात हो रही है, गरीबों के उद्धार की बात हो रही है, दलितों के प्रति जो ये सरकार अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं, हम अधिष्ठाता महोदय हम बनारस की एक की बात करते हैं। एक गरीब परिवार, राजभर परिवार 200 साल से एक जगह रहता था। वहाँ ग्राम सभा औलेसपुर है, एक काशी ब्लॉक आता है, उसी के अंतर्गत एक ग्राम सभा आती है। 50 परिवार है। इस परिवार में अल्लर राजभर हैं, हरि राजभर हैं, राम लखन राजभर हैं। नगर निगम ने बिना नोटिस दिए इनका घर तोड़ दिया गया। कोई नोटिस नहीं दी गई। जो सरकार बात कर रही है कि माफियाओं के ऊपर हम बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन इस गरीब परिवार के ऊपर बुलडोजर सरकार ने चलाया है। ये बनारस की बात है, मोदी जी के क्षेत्र की बात है, और मोदी जी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हत्या राजभरों की हुई। अभी कुछ दिन पहले 2 हत्याएं राजभरों की हुई। इसलिए हम लोग का माननीय अध्यक्ष अधिष्ठाता महोदय, ये प्रदेश में राजभर मारो अभियान चलाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं है, चाहे जौनपुर का जिला हो अभी 1 महीने पहले, चाहे गाजीपुर का हो, चाहे हमारे आजमगढ़ का मामला हो, चाहे बलिया का हो, चाहे मऊ का हो, चाहे कोई ऐसा जिला पूर्वांचल में नहीं है जो 1-2 महीने के अंदर 1-2 हत्या राजभर समाज की नहीं हुई। ये भाजपा सरकार कहती है कि माफियाओं का अंत किया। कोई ऐसा प्रदेश नहीं, कोई ऐसा जिला नहीं है जो एक समाज के लोग बड़े बड़े माफिया आज भी प्रधानमंत्री जी के मंच पर बैठने का काम करते हैं। मिर्जापुर में उनके मंच पर बैठने का काम करते थे। जो मोदी जी ने कहा था कि हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कोई माफिया हमारे मंच पर बैठेगा, उसी दिन पार्टी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन वहीं मिर्जापुर में उनके मंच पे बड़े बड़े माफिया देखने को मिले जो कहते हैं कि ये केवल गरीबों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, केवल गरीब। ये पीडीए समाज के ऊपर बुलडोजर चलाया गया। जो बड़े माफिया हैं आज भी इस प्रदेश में, कोई जिला उठा लीजिए, चाहे जौनपुर उठा लीजिए, चाहे आजमगढ़, बलिया, देवरिया, बनारस, चंदौली, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां माफिया आज भी सरकार में पनप रहे हैं। चाहे हमारे आजमगढ़ की बात कर लें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जौनपुर में भी माफिया पनप रहे हैं। जौनपुर में भी कोई सफाया नहीं हो मंत्री जी। जौनपुर में सबसे बड़े माफिया आज भी घूम रहे हैं। आप खुद जानते हैं, आप उसके खुद भोगी हैं मंत्री जी, इसके खुद भोगी हैं। हमारे खेल मंत्री जी खुद भोगी हैं उस माफिया के उसमें। आज हमारे क्षेत्र की बात करते हैं। हमारे क्षेत्र में एक फरिया ग्राम सभा है, उसमें निजामबाद और फरिया जो बनारस को जोड़ता है, वहाँ रेलवे क्रॉसिंग है, उस पर आए दिन जाम लगता है। उसमें हम ओवरब्रिज की मांग करते हैं। हमारे क्षेत्र में फरिया ही ग्राम सभा है जहां सब स्टेशन की मांग करते हैं। इसमें हम सरकार से मांग करते हैं। हमारे क्षेत्र में 4 हॉस्पिटल बनाए गए। 4 हॉस्पिटल हैं। एक छाऊ में है, एक मोहम्मदपुर में है, एक महुजा नेवादा में है, एक कुशल गांव में। लेकिन किसी हॉस्पिटल में न एक्सरे मशीन है, न सही रूप से मोहम्मदपुर में जो हॉस्पिटल है सही रूप से संचालित नहीं हो पा रहा अधिष्ठाता महोदय, न एक्सरे मशीन है। और हमारे क्षेत्र में अधिष्ठाता महोदय एक ऐसा रोड है जो हमेशा हम विधानसभा के माध्यम से, आपके माध्यम से मंत्री जी को हमेशा चिट्ठी हम लोग लिखे। ईश्वरपुर खिल्लूपुर मार्ग है, एकदम जर्जर अवस्था में है अधिष्ठाता महोदय। आज तक उसका कुछ नहीं हो पाया। नुनारी खासडी मार्ग हुआ, पकड़वल से जयगहाँ मार्ग 1 किलोमीटर, उसमें 8 किलोमीटर रोड थी, लेकिन 1 किलोमीटर छोड़ दिया गया है जो जर्जर अवस्था में है, चलने के लायक नहीं है। लल्लूगंज से लेकर सुनहरा मार्ग है। विधानसभा हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज की एक मांग करते हैं अधिष्ठाता महोदय। हमारे विधानसभा में मंत्री जी हमें आश्वासन भी दिए हैं कि स्टेडियम का, अब मंत्री जी से मांग करते हैं। हमारे नंदगांव में एक स्वास्थ्य केंद्र है, हमेशा हम उस पर मांग किए। वो स्वास्थ्य केंद्र जर्जर अवस्था में है, उसको भी कहीं आपसे मांग करते हैं उसको सही कराया जाए। कुशल गांव में हमेशा हमारे विधानसभा क्षेत्र से बनारस भी दूर है और आजमगढ़ हमारे विधानसभा से 50 किलोमीटर पड़ता है।
जिसे हमारे विधानसभा में हम स्वास्थ्य पे इसलिए अधिष्ठाता महोदय हम चर्चा कर रहे हैं। सरकार हमेशा स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करती है, लेकिन कहीं न कहीं ये सरकार स्वास्थ्य में सबसे पीछे है। 5 साल से कोई डॉक्टर की भर्ती नहीं सरकार ने किया। 5 साल हो गया, सरकार ने एक भी डॉक्टर की भर्ती नहीं की, संविदा पे रखती है। लेकिन हमारे विधानसभा में जितने भी हॉस्पिटल हैं, कोई गैस्ट्रो डॉक्टर नहीं मिलेंगे, कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, न पैथोलॉजी मिलेगी, न एक्सरे मशीन मिलेगी। हमारे घर गांव क्षेत्र से बनारस 60 किलोमीटर दूरी है। अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में संचालित किया जाए। अधिष्ठाता महोदय, हमारे विधानसभा में हम ये चाहते हैं कि हमारे विधानसभा में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया जाए। और अधिष्ठाता महोदय, हम आपके माध्यम से भाजपा सरकार को यूपी और केंद्र मिलाकर आज 9 साल हो गया। सरकार हमारे समाज को हमेशा वादा करती है कि हम SC/ST में शामिल करेंगे, ST में शामिल, अनुसूचित जनजाति में शामिल करेंगे। हमेशा कहती कि हम प्रपोजल भेज दिए, लेकिन भाजपा सरकार हमेशा राजभर समाज को गुमराह करने का काम करती है। ये 9 साल से लगातार कह रही कि हम आपको ST अनुसूचित जाति में शामिल करेंगे। जब चुनाव आता है तब कहती कि हम आपको अनुसूचित जाति में शामिल करेंगे। आज हमारा समाज पिछड़ा है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से पिछड़ा है। लेकिन सरकार जब चुनाव आएगा तब वादा करती है। चाहे अमित शाह जी ने खड़े मन से चंदौली में वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, 2016 में वादा किया था कि हम अनुसूचित जाति में इनको शामिल करने का काम करेंगे, अनुसूचित जनजाति में, लेकिन सरकार आज तक नहीं कर पाई। आपसे हम चाहते हैं कि हमारे समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय